वन्दे कृष्णानन्द कुमार नन्द कुमार मदन गोपाल मोहन रूप नन्द कुमार जय जय देव हरि जय जय देव हरि जय प्रभु दीन दयाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय देव हरि जय जय देव हरि जय राम हरि जय कृष्ण हरि जय सचिनंदन गौर हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय देव हरि जय जय देव हरि गोविंद हरि गोपाल हरि जय सचिनंदन गौर हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सभी भक्तों को बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण कमल में मेरा प्रार्थना है कि आप इस भगवत गीता ये जो स्वाध्याय है इसको प्रतिदिन आप इसमें आते हैं और इसको सुनने के लिए इच्छा जताते हैं, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा, क्योंकि मुझे आप लोगों की संगत में थोड़ी सी कृष्ण की कथा कहने के लिए मुझे एक अवसर आप दे रहे हैं, जिसके माध्यम से मैं मेरा स्वयं का शुद्धिकरण करने को मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो हम चर्चा कर रहे थे पिछले 1.5 महीने से, हमने श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय को हमने चर्चा कर चुका है और आगे जो अध्याय है वो चौथा अध्याय को आज हम पठन करेंगे। तो चौथा अध्याय क्या है? वो दिव्य ज्ञान। भगवान कर्मयोग के बारे में कह चुके हैं। अभी भगवान कर्मयोग के अंत में उन्होंने कहा है किस प्रकार से व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए है। यज्ञार्थे कर्मण्यत्र लोकायम कर्म बंधनम। एक व्यक्ति को अगर कर्म करना है, अपना कर्म व्यक्ति को
मुक्ति का द्वार खोल देता है अथवा उसका कर्म उसको नरक का द्वार में ढकेल देता है। तो व्यक्ति किस प्रकार का कर्म करना चाहिए उसको चयन करना उसके ऊपर है। अगर व्यक्ति अपने आप को उच्चतर लोक में लेना चाहता है, जाना चाहता है, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने आप को ऐसा कर्म में नियुक्त करना चाहिए, इस प्रकार कर्म में अपने जीवन को व्यस्त रखना चाहिए ताकि क्या होना चाहिए, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। तो ऐसे कर्मयोग से हमने देखे कि कर्म ही जगत में बांधता है और कर्म ही जगत से मुक्ति कराता है। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट जाता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषय का दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो उसी प्रकार से अभी आज आने वाले जो अध्याय है, यह अध्याय 4 है और इसका नाम है ज्ञान योग, दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान की समरी सिनॉप्सिस क्या है, हम आपको अगर बताएं दिव्य ज्ञान क्या होता है, तो यहाँ पे 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करते हैं तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसे ज्ञान कर्मयोग का फल है। भगवत गीता के प्राचीन इतिहास इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता उपदेश देता है। ये चैप्टर में हम जानेंगे, ये चैप्टर में हम देखेंगे गुरु की क्या आवश्यकता है, मनुष्य के जीवन में गुरु क्यों ग्रहण करना चाहिए और दिव्य ज्ञान हमें क्या क्यों जरूरत है। तो ये बहुत ही सुंदर अध्याय है। तो पहला अध्याय के इसके पहला ही श्लोक जो है, यहाँ पर भगवान क्या करते हैं, सीधा भगवान उवाच से शुरू होता है। ये चैप्टर में भगवान पहले ही शुरू करते हैं, कंटिन्यूएशन है 3rd चैप्टर से। तो भगवान कहते ही जा रहे हैं। अभी अर्जुन पूछेंगे 2-3 श्लोकों के बाद, 1-2 श्लोकों के बाद शायद अगले ही श्लोक में अर्जुन पूछेंगे, नहीं 2 श्लोकों के बाद पूछेंगे। तो इस श्लोक में कह रहे हैं भगवान, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राहं मनोरक्षा कवे ब्रवीत्। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विभाषण को दिया और विभाषण ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये जो योग है, ये एक योग है और ये योग क्या है, भगवान कृष्ण ने कहा है। किसको कहा है, ये कह रहे हैं कि हे अर्जुना, ये जो दिव्य ज्ञान है, ये भगवत गीता के जो ज्ञान है, ये ज्ञान को मैं पहले आपको कहने से पहले, ये महाभारत युद्ध में जो आपको ये भगवत गीता के ज्ञान में दे रहा हूँ, ये ज्ञान को आपको कहने से पहले ये मैंने कई बार, ये बहुत ही पुरातन ज्ञान है, पुराना नॉलेज है, जिसको 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने भगवत गीता महाभारत के युद्ध भूमि में कहे थे। इसी ज्ञान को भगवान ने कह रहे हैं कि इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विभाषण को दिया और विभाषण ने मनुष्यों के पिता मनु महाराज को दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें जानते हैं कि भगवत गीता का अतीत इतिहास क्या है। भगवत गीता एक ऐसी नहीं है कि कोई महाभारत युद्ध में केवल ये कहा गया है। ये आदि अनादि काल से, जब से भगवान अनादि आदि गोविंद ये चल रहा है, सृष्टि चल रहा है, तभी से ये भगवत गीता के ज्ञान
बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराज, ये सब लोगों को भगवान कहते आ रहे थे। ये गुरु शिष्य परंपरा में चल रहा था। यह प्राचीन बताया गया है जब इसे सूर्यलोक की जाति संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा निमित्त होते। राजस्व वर्ग की को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिक प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सकें। मानव जीवन के उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। यही है मानव जीवन का उद्देश्य। क्या है? भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करना और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए, सब राजाएं जो शासन करते हैं उनको ये भगवत गीता की शिक्षा लेना चाहिए। संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्द में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता को महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन का अवसर का लाभ उठाए, सफल मार्ग का अनुसरण करें। इस मनवंतर में सूर्यदेव विभाषण कहलाते हैं, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में भी इसके ऊपर कहा गया है। ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म संहिता में कहते हैं, क्या कहते हैं? यश्चक्षुरेश सविता सकला ग्रहाणा राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेज यस्याग्नया भ्रमति संभृत काल चक्र गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में भी भगवान ब्रह्मा जी जो जानते हैं भगवान श्री गोविंद श्री कृष्ण को, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो आदि पुरुष है और जिसका आदेश में समस्त लोगों के राजा प्रभुत सूर्य उष्मा धारण करते हैं। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है, जिसकी चक्षु है, भगवान की जो चक्षु है, जैसे गाड़ी का लाइट है, जिस प्रकार से एक कार का लाइट होता है तो लाइट के माध्यम से चलता है, उसी प्रकार से भगवान कहते हैं जस्या क्षिरेषु सविता सकल ग्रहाण। जितने ग्रह है सारे ग्रहों में सूर्य देव जो है ये क्या है? भगवान के चक्षु है। वो भगवान देख रहे हैं हमको। कोई कहता है कि भगवान हमको देख नहीं पा रहे हैं। भगवान यहाँ पे अपने चक्षु सूर्य देव के माध्यम से देख रहे हैं। सूर्य चंद्र हमको देख रहे हैं, हम किस प्रकार से कार्य करते हैं, हम सत्कर्म करते हैं कि असत्कर्म करते हैं, हमको सूर्य चंद्र के माध्यम से भगवान देख रहे हैं। सूर्यलोक इस प्रकार से सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है, भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर घूमता है। एक और श्लोक आता है जहाँ पे कहा जाता है कि भगवान के भय से मृत्यु चरति मत भयात् दहति अग्नि बरसति इंद्र। मृत्यु जो मनुष्य को आता है बांध के लेने के लिए, ये किसके भय से चलता है? मृत्यु चरति मत भयात्। भगवान कहते हैं मेरे भय से मृत्यु भी अपना ड्यूटी करता है, यमराज भी अपना ड्यूटी परफेक्टली करता है। दहति अग्नि बरसति इंद्र, सूर्य, इस प्रकार से सूर्य भी भगवान की भय से अपने, यहाँ पे भय शब्द का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि भगवान बहुत गर्वी होकर कह रहे कि देखो देखो मेरे डर से सब चलता है। यहाँ पर इस प्रकार की उपमा है ये कि जो भगवान कृष्ण के कहना है कि ब्रह्मा जी भी यहाँ पर उपस्थापना करते हैं गोविंदम आदि पुरुषं। गोविंदम आदि पुरुष है,
भगवान कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद अनादिर आदि सर्व कारण कारणम, सारे कारणों का कारणम है। ये कौन कह रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं ब्रह्मा, ये जो सृष्टि करता है, ये ब्रह्म संहिता में लिखे हैं, उन्होंने रचना किया है, इसको कहा है। उसी प्रकार से वो कहते हैं चिंतामणि, भगवान जो है सारे चिंताओं के मणि है। हम क्या क्या चिंता नहीं करते हैं, हमारी परिवार की, हमारी स्वयं की समस्याओं के ऊपर हम चिंता करते हैं, लेकिन सारे चिंताओं के जो मणि है वो स्वयं भगवान है। जब चिंता, हमारे चिंता को हम छोड़ करके चिंतामणि की चिंता करते हैं तो हम चिंतामणि धाम में जाते हैं, गोलोक वृंदावन धाम में जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी तत्पश्चात एक श्लोक में कहते हैं, उनका एड्रेस किधर है, कहाँ रहते हैं? गोलोक एव निवसति, कहाँ पे निवास करते हैं? गोलोक धाम। ये भौतिक जगत से, ये जगत से परे एक और जगत है जिसको चिन्मय जगत कहा जाता है, जिनको परा प्रकृति कहा जाता है, जहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दंसन नहीं है। ऐसे जगत में वो भगवान गोलोक नामनी धाम, निज धाम, अपने स्वयं के जो धाम है गोलोक धाम, वहां पर निवास करते हैं। तो गोलोक नामनी धाम यहाँ पर निवास करते हैं। अखिलात्म भूत, हम अगर एक जगह पे रहते हैं, हम दूसरे जगह पे रह नहीं पाते हैं, परंतु भगवान यद्यपि उनका एड्रेस है आध्यात्मिक चिन्मय जगत में गोलोक एव निवसति, परंतु अखिल आत्मभूत, वो सारे आत्मा में, सारे पदार्थ में, कोण कोण में भगवान है। तो वो वहां पर रह के भी वो अपने आप को विस्तारित रूप में सारे आत्माओं के साथ में परमात्मा सबके हृदय में भी विद्यमान है। तो यह हमें समझना आवश्यक है, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अतः भगवान कृष्ण ने विभाषण को यह भगवद गीता विद्या समझाया। तो गीता इसलिए किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है। लोग कहते हैं यार ये भगवद गीता कौन लिखा है? किसी गुरु बाबा ने, ढोंगी बाबा ने, साधु कोई लिख दिया है, लोगों को ऐसा ही विश्वास दिलाने के लिए, अंधविश्वास। ऐसे लोग बोलते हैं शास्त्रों को तो कोई मनुष्य ने लिखा है, प्रिंटिंग किया है ये किताबों। लेकिन यह भगवान कृष्ण कहते हैं इस गीता में, पहले जो वेद था, वेद का दूसरा नाम था स्मृति। पहले लोगों की मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग होती थी, वो क्या करते थे, एक व्यक्ति कुछ बोल देता था और दूसरा व्यक्ति सुन लेता था। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं सूर्यदेव को कहा, सूर्यदेव विभाषण को कहे, विभाषण मनु को कहे। इस प्रकार से ये भगवद गीता केवल कहने से ये चल रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ, काल क्रम से ये योग नष्टम परम तप, ये योग, ये जो चेन ऑफ डिसाइपल सक्सेशन, गुरु शिष्य की परंपरा, जैसे ये नष्ट हो गया है अर्जुन। इसलिए मैं आज ये महाभारत के युद्ध के बीच में मुझे आपने इसी मौका दिया जहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ। एक और महाभारत में शांति पर्व में आता है, शांति पर्व 348, 49 चैप्टर टू 42, श्लोका नंबर 42। ये महाभारत के शांति पर्व में आता है। क्या है ये भगवत गीता कैसे पुराना है, किस प्रकार से इतिहास है, ये कहा जाता है। त्रेता युगादौ च ततौ विभस्वान् मनोवेदधौ मनुश्च लोकभृतश्च सुतायेक्षा कवे ददौ इक्षा बकुणा च कथितौ व्यासलोकानवस्थितौ व्याप्त लोकानवस्थितौ। इस प्रकार से त्रेता युग के आदि में विभाषण ने परमेश्वर संबंधी जो श्लोका भगवान ने यहाँ कह रहे हैं कि मैं ये योगों का कहा, यही श्लोक महाभारत के शांति पर्व में भी ये वर्णित है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे प्रमाण करना चाह रहे हैं कि हे अर्जुना, मैं तुमको जो ज्ञान दे रहा हूँ ये दिव्य ज्ञान है,
इस संसार की ऐसी ज्ञान नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत की ज्ञान है। इस समय कलयुग की केवल 5000 वर्ष गया है। आप अगर कलयुग जैसे 4 युग है, ये 4 युग में कलयुग का अभी मात्र 5000 वर्ष गया है, और जबकि इसका पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष कलयुग का पूरा टोटल टाइम है। ये कलयुग का जो है 4,32,000 वर्ष ऐसा चलेगा। अभी 5000 वर्ष में देखिए कोरोना आ गया, क्या क्या हो गया, तो आगे क्या क्या होने वाला है 4,32,000 वर्षों तक। हम तो बहुत भाग्यवान हैं, भाग्यशाली है जो कलयुग का प्रारंभ ही हमने जन्म ले लिया है। और ये जो प्रारंभ है ये हमारे लिए एक भाग्य है। और दूसरा भाग्य क्या है, ये कलयुग में स्वयं गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आए हैं। इसको धन्य कली कहा जाता है। धन्य कली, धन्य कली का अर्थ क्या है, ये कलयुग बहुत धन्य धन्य है, क्योंकि ये कलयुग में श्रीमान गौरांग महाप्रभु आए हैं। कलयुग पावन कली भय नाशन श्री सच्चिनंदन गाओ है, कली कुकुर कादन जदि चाहो है। हे जीवगण, यदि ये कली जैसा कुत्ते की कवल से बचना चाहते हो, ये कलयुग जैसा कुत्ता आपको पकड़ लिया है, अगर उससे आप बचना चाहते हो तो क्या करो, कलियुग पावन, ये कलियुग के पावन श्री गौरांग महाप्रभु, कली भय नाशन, ये कली का भय को नाशन करने वाले श्री सच्चिनंदन गाओ हे। तो हम बहुत भाग्यवान है कलयुग में, ये धन्य कली में हमने आए हैं। और हम इस प्रकार से भगवान की इस लीला को हम समझने को आगे आगे देखिए। लोग तो क्या है 24 घंटा, प्रभुपाद जी कहते हैं 24 घंटा आदमी खाली काम करेगा, 2 वक्त खाने के लिए इतनी समस्या हो जाएगी। साग सब्जियां मिलेगा नहीं, लोग पशु खाएंगे, मांसाहार करेंगे, केवल वेजिटेरियन फूड, प्रकृति स्टॉप कर देगा, नेचर सप्लाई कर देगा, वृक्ष फल देना बंद कर देगा, गाय दूध देना बंद कर देगा। तो ये कि इसके बाद और जन्म लेके अगर कोई वापस चाहता है यहाँ पे आए तो भक्ति करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग युग है। द्वापर युग का वर्ष जो आयु था, द्वापर युग का 8 लाख वर्ष था। ऐसे त्रेता युग का जो वर्ष था 12 लाख, 4 वर्ष का डिफरेंस है, 4 लाख वर्ष का। और इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष जो था ये सत्य युग का वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मनु ने अपना शिष्य तथा पुत्र ईशावक को ये पृथ्वी में श्रीमद् भगवत गीता कही है। तो वर्तमान आयु से वो 30 करोड़ 43 लाख वर्ष अनुमान के कहा जाता है। 92 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुका है, यह मानते हुए कि मनु जन्म शिष्य सूर्यदेव विभाषण को गीता सुनाई थी। मोटा मोटी अनुमान यह है कि गीता कम से कम 92 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई थी मानव समाज के लिए, और इतने पुराना हो गया कि गीता का क्या हुआ, धीरे धीरे अपभ्रंश हो गया। गीता के अनुसार तथा यही वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यही गीता के इतिहास मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विभाषण के इसलिए गीता सुनाई क्योंकि वह क्षत्रिय या उनके समस्त क्षत्रियों के जनक जो सूर्यवंशी है, क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इससे भगवान ने कहा था, अतः ये ज्ञान अपौरुषेय है, क्योंकि वैदिक आदेश के यथारूप बिना किसी मानवीय विचेतना के स्वीकार किया जाए, फलतः गीता को किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप नहीं है। कोई गीता पढ़ के अपने अपने मन में स्पेकुलेशन कर सकता है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, परंतु यह प्रामाणिक यथारूप नहीं है। भगवत गीता के ज्ञान को जिस प्रकार से गुरु परंपरा के माध्यम से कही गई है, इसी प्रकार से व्यक्ति को गुरु परंपरा के माध्यम से इसको सुनना चाहिए।
गुरु परंपरा के माध्यम से यथारूप जब श्रवण करते हैं तो ये ज्ञान हमको पूर्ण ज्ञान मिलता है। जिस प्रकार यहाँ वर्णन हुआ कि भगवान ने सूर्यदेव को कहा, सूर्यदेव अपने पुत्र मनु से और मनु ईशा को कहा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न टिक्का टिप्पणी ये श्लोक पर है? अन्यथा हम आगे वाले श्लोक में चलेंगे। हरे कृष्णा। एवं परंपरा प्राप्तम मिमं विराजर्षयो विदुः सकले नेह महता योगनष्ट परम तपा। बोलो। एवं परंपरा प्राप्तिरिमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योगनश्च परन्तपा। हरि बोल। थैंक यू। इस प्रकार यहाँ पे तात्पर्य अनुवाद में यहाँ पे भगवान कहते हैं, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है और राजर्षियों ने इस विधि से इससे समझा है, किंतु काल क्रम में यह परंपरा क्षीर्ण हो गई है, ये साइकिल ब्रेक हो गया है, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया है। भगवान कह रहे हैं कि ये लुप्त हो गया है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता का विशेष रूप से राज ऋषियों को ये पहले गीता की ज्ञान दिया जाता था। बड़े बड़े राजा जब ये ज्ञान को ग्रहण करते थे, वो राजा क्या करते थे, अपने प्रजाओं को अच्छी तरह से अपने ज्ञान आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को दे पाते थे। अपना इस ज्ञान के माध्यम से राजा लोगों ने क्या करते थे, इसको समझ पाते थे। तो राजा जब एजुकेट हो जाता था तो प्रजा क्या करता था, प्रजा भी राजा से उत्तम राजा के अंदर में अच्छे प्रजा होते थे। तो ऐसे 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया गीता का ये उपदेश नष्ट हो चुका है। इस प्रकार इस समय को, इस गीता को उनको सही से बोलना चाहिए, इसलिए उन्होंने अर्जुन को ये गीता सुनाया। सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा में आज जो भगवत गीता आप देख रहे हैं, अलग अलग भगवत गीता की जो आपको कॉपी मिल रहा है, इसमें से सारे प्रामाणिक नहीं है। गुरु परंपराओं में जो गीता होती है, वो गीता को कोई व्यक्ति जब पाठ करता है तो उससे क्या होता है, कृष्ण के प्रति अचिंत अगाढ़ प्रबल भक्ति हो जाता है, वो कृष्ण को समझ पाता है। परंतु जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु परंपरा के आई हुई भगवत गीता को नहीं सुनता है, ऐसे जो शुष्क दार्शनिक जो भगवत गीता को लिखे हैं, अनुवाद किए हैं, ऐसे गीता को जो पाठ करता है, उसके हृदय में प्रेम भक्ति जागृत नहीं होता है, आसुरी प्रवृत्ति है। ऐसे लोग जो भगवान कृष्ण के नाम पर भी अच्छा व्यापार चलाते हैं, भगवान कृष्ण को स्वीकार तो करते नहीं है, वो कृष्ण के नाम पर ऐसे ही अपने फिलोसफी में गीता लिखते हैं और इसको अच्छे व्यापार चलाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवत गीता पाठ करने से हमारे हृदय में प्रेम भक्ति होना चाहिए, शुद्ध भक्ति जागृत होना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं, इसमें ये अपने गीता में कहते हैं, ममैवांश जीवलोक जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये जो जीव है, ये सारे जीव मेरे अंश है और ये सनातन है, इनकी जन्म नहीं है यानी मृत्यु भी नहीं है, परंतु इनको मन और 5 इंद्रिय और मन मिला के 6 इंद्रिय होता है। मनः एंड 5 इंद्रिय मिला के षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति के गुणों के माध्यम से ये फंसे हुए हैं, प्रकृति जिस तरह से उनको नचाता है, व्यक्ति उस तरह से नाचता है। तो इसलिए यह भगवत गीता के जो ज्ञान है व्यक्ति नहीं समझ पाता है। प्रामाणिक गुरु के पास जाता है, गुरु परंपरा के पास जब जाता है, व्यक्ति वास्तव में इसे समझ पाता है।
भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय है। इसको कोई मानसिक चिंतन नहीं समझना चाहिए। ये कोई ऐसा काल्पनिक नहीं है कि किसी ने कोई स्टोरी बुक लिख दिया है। ये है वेद शास्त्र। ये भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वम अहमेद्य वेद्यं वेदांत कृत वेद विदेह चाहूं। अगर वेद में, शास्त्रों में, पुराणों में कुछ जानने की अगर कोई वस्तु है, वो मैं कृष्ण जानने की वो वस्तु है। अगर कोई वेद शास्त्र पठन किया, गीता शास्त्र पठन किया, कृष्ण के साथ में प्रेम संबंध नहीं हो पाया तो कोई फायदा नहीं हुआ। समय वही केवलम। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आदौ साधु संग करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? साधु संग आने के बाद भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद अनर्थ जो है निवृत्ति होता है। ततो निष्ठा। इसको रूप गोस्वामी कहते हैं अपने भक्ति रसवामृत सिंधु में। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि गुरु कैसे होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। लोग संसार में ऐसे ऐसे गुरु को फॉलो करते हैं, जो गुरु अपने शिष्य को चमत्कार दिखा करके आकर्षित करता है, शरीर का कोई बीमारी ठीक कर देता है, कोई अपने जीवन की ऐसी समस्या ठीक कर देता है। तो ऐसे गुरु को गुरु नहीं कहला जाता है। वास्तविक जो गुरु है वो कौन है? श्री चैतन्य चरितामृत में भी वर्णित है। किवा न्यासी किवा विप्र शूद्र के नाय जय कृष्ण तत्वविद्ता से गुरु है। सन्यासी क्यों ना हो, अगर कृष्ण तत्व के भंडार वो नहीं है, वो कृष्ण को नहीं बताता है कि कृष्ण परमेश्वर परम पुरुष भगवान है, वो गुरु नहीं है। ऐसे कई गुरु हैं जो कृष्ण को नहीं जानते हैं, भगवत गीता तो पढ़ाते हैं, लेकिन कहते हैं कृष्ण माया भी है, कृष्ण माया शरीर धारण करके आए थे और कृष्ण ने अपना लीला रच लिया और कृष्ण चले गए। और भगवत गीता ये कृष्ण ने नहीं कहा है, भगवत गीता कृष्ण के शरीर के अंदर जो परम ब्रह्म है उन्होंने कहा है। ऐसे गुरुओं से कभी भी उनकी वाणी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं यहाँ पे कह नहीं सकते थे क्या मैं नहीं कह रहा हूँ गीता। जब कृष्ण महाभारत के युद्ध में भगवत गीता कह रहे हैं और सब जगह पे वो कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ ये चीज, तो क्या ये नहीं कह सकते थे कि मेरे अंदर बैठी हुई परमात्मा कह रही है? परंतु ऐसे ऐसे गुरु हैं, ऐसे साधु हैं जो भगवत गीता को तोड़ मरोड़ कर अपना मानसिक परिकल्पना से अर्थ निकाल रहे हैं और ऐसे अंधभक्त को ऐसे उपस्थापना करते हैं जिसमें उनकी भक्ति का विनाश करते हैं। इसलिए एक शुद्ध भक्त या एक साधारण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सरल भाव से एक सच्चा, एक आध्यात्मिक सच्चा गुरु के पास जाना चाहिए, जो कृष्ण तत्व के वित्त, कृष्ण तत्व के भंडार जिनके पास है। से गुरु हाय जय कृष्ण तत्ववित्त। कृष्ण तत्व की भंडार, कृष्ण तत्व की ट्रेजर जिनके पास है वही गुरु हो सकता है। वो शूद्र जाति का क्यों ना हो, वो चंडाल जाति का क्यों ना हो, किसी भी जात का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसको कृष्ण तत्व भंडार है वो गुरु है। तो आगे श्लोक में हम जाते हैं। स एवाय मया तेद्य योगः प्रोक्ता पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्य हेतदुत्तमा। हरे कृष्णा। तो भगवान आगे कह रहे हैं स एवाय मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन।
आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। क्योंकि मैं क्यों तुमको चुना हूं, मैं क्यों तुमको कह रहा हूं, क्योंकि भक्तोसी सखा, भक्तोसी में सखा चेती रहस्य हेतुत्तम। हे अर्जुन, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं, आप मेरे सखा हैं, मेरे प्रिय हैं, आप मेरे कॉन्फिडेंटियल पर्सन में कॉन्फिडेंट के साथ ही आपको कह सक पाऊंगा, तो इसलिए मैंने आपको चुना है और किसी को नहीं चुना है। मनुष्य दो श्रेणियों की होते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक प्रकार के मनुष्य हैं जो असुरी स्वभाव के व्यक्ति है। उनको सवेरे उठो तो अपनी चिंता पड़ी है, अपनी खाए पिए ऐश करे मौज करे, फेसबुक में कुछ देख ले पोस्ट कर दें, बस क्या पहना कपड़ा खींच के फोटो डाल दो क्या खाना बनाया फोटो खींच के डाल दो। तो आज की जो आसुरिक स्वभाव ये फेसबुक में आ चुका है तो भगवान कहते हैं यहाँ पे, प्रभुपाद जी बताते हैं दो श्रेणियों की भक्त है, एक सूर है, दूसरा श्रेणी असुर है। भगवान ने अर्जुन को इसलिए चुना कि अर्जुन जो है भक्त था, किंतु असुर के लिए ये परम गुह्य विद्या समझ पाना असंभव है। जो असुर है, असुर क्या चाहते हैं, असुर का लक्ष्य क्या है, असुर किसको कहा जाता है वास्तव में, जो व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति, अपने आप को स्वयं को भोक्ता समझता है, ये असुर। और जो स्वयं को उपभोक्ता समझता है या भक्त समझता है वो सूर है तो हमें उपभोक्ता समझना है, हमें भोक्ता नहीं समझना है, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर श्रुहुदा सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हे अर्जुना, मैं भोगता हूं, ये संसार की जो सारी पदार्थ हैं उसको भोग करने की जो योग्य है मैं हूं। इसको जो जान पाता है वही शांति पाता है। हम क्यों अशांत हैं? इसलिए हम अशांत हैं, क्या है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। क्योंकि अशेष कामना हृदय मझे मोर क्रोध दंभ परायण। हमारे हृदय के अंदर इतनी कामना है, काम रत जरा जरा, इतनी कामनाएं हमारे अंदर है, इसलिए आज ऐसे ऐसे मंदिर बन रहा है जहाँ पे मंदिर का नाम दिया जाता है मनच्छा पुराण हनुमान मंदिर हनुमान जी तो भगवान स्वयं रामचंद्र के दास हैं, महान वैष्णव है, लेकिन हनुमान जी को लोग कहीं नहीं मांग रहा है। क्या है, आप प्रभु जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी को धारण किया है, जिस प्रकार से आप रामचंद्र जी के नाम जप कर रहे हैं, इस प्रकार हमको आप प्रभु के श्री राम के नाम पे हमारी मन लगा है? जपत निरंतर हनुमत वीरा। निरंतर हनुमत क्या है, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। ऐसे ये हनुमान वीर है जो आज की ऐसे ऐसे जगह पर लोग नाम दे देते हैं मन छा पुराण हनुमान मंदिर मन की इच्छा पूर्ति करने वाले ये है, आप आ जाओ अपने ग्रोसरी शॉपिंग लिस्ट लेकर के और यहाँ पे भगवान के अपनी लिस्ट मंगा दो। परंतु एक भक्त को वास्तव में भगवान के प्रति कुछ मांगना नहीं चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अपने 8 पदी श्लोक महाप्रभु ने रचना करके गए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना धनं ना जनं ना सुंदरं कविता वा जगदीश कामहे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकई त्वयि। हे प्रभु, ना धन
ना जना मुझे ना तो धन चाहिए, ना मुझे बहुत सारे फॉलोअर चाहिए, चेला चाहिए, शिष्य चाहिए, ना मुझे बहुत सुंदर स्त्री चाहिए। मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए प्रभु। मुझे क्या चाहिए? जन्म, यानी मुझे मुक्ति भी मत दीजिए प्रभु। मुझे आप जन्म 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 पर जन्म मुझे आपकी भक्ति मिलता रहे। आपकी प्रेम भक्ति जब तक मुझे मिले, मेरा यही केवल कामना है प्रभु, मेरा यही प्रार्थना है आपसे। तो ऐसे जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त ऐसे भगवान को सोचता है। इस प्रकार से आप देखिए, आज के जमाने में, आज की समाज में जो विभ्राट हो रही है, लोग भगवान को, ऐसे लोग जो है, आधुनिक पीढ़ी है, वो अपनी जड़ विद्या को पढ़ करके, इंजीनियरिंग साइंस की डिग्री करके वो भगवान से दूर हो जाते हैं, वो एथियस्ट बन जाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान कुछ है ही नहीं। अगर कुछ जाके मांगने से इच्छा पूरा हो जाता है, घंटी बजा करके मंदिर में, क्या यही भगवान के लिए यही करना है? क्यों करना है? हम तो इतने अच्छे टेक्नोलॉजी आविष्कार करके क्या क्या हम करते हैं, क्या ये चीज हमें, यही चीज के लिए हमें भगवान के पास क्यों जाना है? तो इसलिए लोग ज्यादातर क्या हो रहे हैं, एथियस्ट बन रहे हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए हमारा जीवन में भगवान की क्या आवश्यकता है, हम भगवान से क्यों रिश्ता जोड़ना चाहिए। हमें भगवान से इसलिए रिश्ता जोड़ना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं। ममैवांश जीवलोक, अकेला ईश्वर कृष्ण आर्य सब भृत्य, जे जाइच्छे कराए ताइच्छे करे नृत्य। ईश्वर अकेला कृष्ण है, बाकी सब हम उनके सेवक हैं। कृष्ण दास, हम सब कृष्ण के दास हैं। तो इसलिए हमें यह समझना अत्यंत आवश्यक है। असुर लोग इसलिए परम ज्ञान को समझ नहीं पाते। इस परम ज्ञान ग्रंथों को अनेक संस्करण में उपलब्ध है। ऐसे कुछ भक्त जो है, असुर लोग जो है, ऐसे टीकाएं लिखते हैं जहाँ पे माइनस कृष्ण है। भगवत गीता को ऐसी व्याख्या देते हैं जहाँ पे यह कृष्ण की निंदा करते हैं। परंतु असुर भगवान कृष्ण को इस रूप से नहीं मानता है। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह मनगढ़ंत बातें कहते हैं और कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते हैं। ऐसे कुमार्गों में बचने के लिए एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा को अनुसरण करें। अर्जुन ने कृष्ण को कहा था, कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। इस प्रकार से इसको व्यासदेव जी ने रचना किया। संजय ने इसको युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को बताया। व्यासदेव जी उनके गुरु थे। जब व्यासदेव जी संजय ने टेलीकास्ट कर रहे थे तो गुरु जो ज्ञान दी हुई है टेलीकास्ट की, गुरु जी भी सुन रहे थे। इस प्रकार से व्यासदेव जी और गणेश जी मिलकर के इसको रिटिन फॉर्म में लिखा है। तो आज हमने चौथा अध्याय को लेंगे तो थोड़ा देर हो जाएगा। अभी 9:45 10:45 हो चला है। तो आज के लिए हम ये भगवत गीता की पाठ को यहीं पर रखेंगे। तो इसका सारांश हम यही वर्णना करेंगे कि ये जो चौथा अध्याय है, हम ये ज्ञान कैसे आया, ये संसार में क्यों आया, भगवान ने किस लिए लाया, इसके बारे में हमने चर्चा किया। किस प्रकार से परंपरा अनुक्रम में ये ज्ञान है। इस प्रकार से जो ये आज हम सुन रहे हैं, ये जो भगवत गीता पाठ कर रहे हैं, ये इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जो ब्रह्म माध्य गौड़ीय परंपरा से ये जुड़ा हुआ है। और ये परंपरा के जो प्रमुख आचार्य है श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी। इसी प्रकार से ये आगे जाता है माध्वाचार्य उड़ीपी क्षेत्र में महान प्रसिद्ध आचार्य है। वायुपुत्र हनुमान की ये अवतार है। तो ऐसे माध्वाचार्य उनसे उनके गुरु जाते हैं तो व्यास, नारद, ब्रह्मा, ऐसी गुरु परंपरा है। ये परंपरा में इसलिए ये ज्ञान आया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ये प्रामाणिक है। ये ओरिजिनल ज्ञान है जो मैं आपको भगवत गीता पढ़कर ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि
हमारी जो चेन है, हमारी ऊपर ऊपर जो चेन है, ये क्या है? इसको इसलिए कहते हैं ज्ञान आहरण का ये जो पंथा है, इसको अवरोह पंथा कहते हैं। अवरोह यानी डिसेंडिंग, गुरु के गुरु, 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 ऐसा। आजकल ऐसे गुरु आविर्भाव हो जाते हैं, उनको पूछेंगे कि भाई आपके गुरु कौन है? हमारा गुरु कृष्ण है, स्वयं हमारा गुरु है कृष्ण। तो ऐसे नहीं चलेगा। आपका गुरु, आपका गुरु, गुरु का गुरु, गुरु का गुरु, गुरु का गुरु लेके जब कृष्ण तक पहुंचता है तो समझना चाहिए कि ये वास्तविक परंपरा है। तो मेरे सभी से आपसे विनती है, आप जो भी सुन रहे हैं प्रतिदिन 10 बजे यह कथा में आप जुड़ें और कृपा करके मुझे भगवान की एक करुणा अनुकंपा ये कथा में जोड़ करके दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न टिक्का टिप्पणी हो तो मुझे चाट कर सकते हैं और मुझे इसमें कह सकते हैं भी। और आज के लिए कथा को हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।